हेलो दोस्तों, वेलकम है। अपना टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज नवरात्रि का छठा दिन है, यानी कि माँ कात्यायनी का आज पूजा करते हैं हम सभी। और माँ कात्यायनी दुर्गा माँ की ही स्वरूप है और इनकी पूजा षष्ठी तिथि को की जाती है। और माँ कात्यायनी जो हैं बहुत ही शांत, सज्जन और बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो चलिए मैं आज इनके बारे में कुछ बातें करती हूँ। माँ कात्यायनी की पूजा जो है नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। और माँ कात्यायनी का नाम कैसे पड़ा, तो बहुत पहले की बात है, पौराणिक बात है कि कात्यायन ऋषि नाम के एक ऋषि थे जो कि जंगल में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत तपस्या करने चले गए और बहुत दिनों तक तपस्या किया उन्होंने। तब उनके तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उनको वरदान के रूप में बोली कि मैं अगले जन्म में आपकी पुत्री बनूंगी। और इस तरह से माँ दुर्गा जो थी वो कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म ली। और चूँकि उन कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म ली तो उनका नाम ऋषि ने कात्यायनी रखा। और इस तरह माँ दुर्गा जो है ऋषि कात्यायन की पुत्री बन गई। और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा उसी समय से लोग करने लगे। तो माँ कात्यायनी जो है वैसे तो बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर स्वरूप है। तो एक बार की बात है कि महिषासुर जो था वो बहुत ही जंगल में अपना आतंक मचाने लगा, ऋषि मुनि को परेशान करने लगा और जितने भी पृथ्वीवासी थे उन लोगों को परेशान करने लगा। तो इस तरह परेशान होकर देवी देवता सभी को वो परेशान करने लगा। तो इस तरह से जो है सभी देवी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और उन्होंने से प्रार्थना की कि हे देवी, इस महिषासुर से हम लोगों को जो है मुक्ति दिलाइए आप, और हम लोग से इनसे रक्षा कीजिए महिषासुर से, नहीं तो ये हम सभी को मार डालेगा। तब माता बहुत क्रोधित हो गई और वो चली गई जंगल और महिषासुर को जो है उसका वध कर दिया। और तब से जंगल में शांति फैल गई। और उस दिन से जो है माता कात्यायनी को दुर्गा पूजा के छठवें दिन षष्ठी तिथि को पूजा करने लगे माँ कात्यायनी के रूप में। और माँ कात्यायनी जो हैं उनका 4 हाथ है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ उनका वर मुद्रा में है और एक हाथ में शंख है। तो माँ जो है उनकी सवारी जो है शेर की सवारी है उनकी। और माँ कात्यायनी बहुत कम पूजा में ही बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और मन वांछित फल देती हैं, मनोकामना पूरा करती हैं। और माँ कात्यायनी का जो पसंद का कलर है वो है रेड कलर, माता का जो पसंद है, क्योंकि माता जो है वो बहुत ही गौर वर्ण है उनका, सुंदर सा। तो वो रेड कलर पसंद करती हैं, इसलिए माता को जो है कात्यायनी माता को रेड कलर का चुनरी, रेड कलर का साड़ी अर्पण करना चाहिए। और माँ कात्यायनी का जो भोग है वो है, माँ कात्यायनी को शहद बहुत पसंद है, हलवा बहुत पसंद है। तो माँ कात्यायनी को जो है हलवा और शहद षष्ठी तिथि को चढ़ाना चाहिए, गुड़ का हलवा बनाना चाहिए। और माता जो हैं वो जिनका कि शादी
में कोई दिक्कत है तो उनको माँ कात्यायनी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि माँ कात्यायनी को ब्रज में पूजा करते हैं। कुंवारी कन्या पूजा करती है अपने मनवांछित पति पाने के लिए, ये भी पौराणिक बात है। तो उनको पूजा से लड़कियों की जो है मनवांछित पति मिलते हैं और सभी सुख की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी जो है उनको ऑरेंज कलर का जो है फूल पसंद है, जिसमें कि गेंदा का फूल है, और ऑरेंज कलर का जो अड़हुल फूल होता है माता को वो पसंद है। तो नवरात्रि के छठे दिन माता को ये सारी चीज़ें अर्पण करना चाहिए, और माता की पूजा से जो है सद्बुद्धि, सारे कष्ट दूर होते हैं और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। धन्य धान से घर में लोग धन्य धान से पूर्ण होते हैं, और माँ कात्यायनी जो है सभी की मनोकामना पूरी करती है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा करना शुभ होता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ, और अगले वीडियो में मैं मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।